जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात। इस वक्त के मुताबिक मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अकबर साहब, जो कि सलाला के अंदर सुल्तान कबूस हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। मैं यहाँ पे इनके पास पहुँचा हूँ, बहुत सारी शिकायत आ रही थी और इनकी तरफ से भी हमें दावत दी गई थी कि आप आएँ, लोगों को बताएं कि लोग जो है अद्वियात लेकर आते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, उनके साथ मामलात हो जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, उनके पासपोर्ट रख लेते हैं। तो उस हवाले से कौन सी अद्वियात बैन है, ना लेकर आएँ। जो मामलात हैं इनको ज़्यादा पता है। मैं तो हमेशा ही आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि ना ही लेकर आएँ। अगर लेकर भी आने कितनी मकदार कौन सी, तो डॉक्टर अकबर साहब यहाँ पर मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा ये एक मसला चल रहा है पूरे ओमान के अंदर, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे लोगों को? जी वालेकुम सलाम राव साहब, बहुत शुक्रिया जी। बड़े अरसे से मैं इस चीज़ पे बात करना चाह रहा था, क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी अरसे दराज से ये चीज़ें आ रही हैं और हॉस्पिटल में ये इस तरह के केसेस आ रहे हैं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने, और आरओपी के कुछ अथॉरिटी से भी, तो वो ये समझते हैं कि जी ये जो लोग दवाइयाँ लेके आते हैं ये शायद बिज़नेस के लिए या बेचने के लिए आते हैं, क्योंकि वो मिकदार ज़्यादा होती है। तो एक तो ये था, मैंने इसलिए आपसे दरख्वास्त की थी कि आगाही प्रोग्राम में शुरू करूं। जो दवाइयाँ क्रॉनिक मेडिकेशंस हैं, जो शुगर, ब्लड प्रेशर, वो आप लेके आ सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। वो आप 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने, लेकिन जो भी अगर दवाई आप लेके आते हैं आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे ये चेक करते हैं और एयरपोर्ट पे इनकी कुछ जो मशकूक दवाइयाँ होती हैं उसके लिए वो फिर मस्कत से भी चेक कराते हैं। जो मेन मुझे बताने का मकसद ये था कि हमारे दोस्त पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस है या कहीं भी, वो कोई ना कोई स्ट्रेस रिलेटेड, कोई टेंशन रिलेटेड होता है तो वो डॉक्टर जो है एक नींद की गोली और इस तरह के लेक्सोटिनल, ज़ैनेक्स, फ्रीजियम, न्यूजियम वगैरह वो लिख देते हैं, चूँकि वहाँ वो तो आपको पता अवेलेबल है। लेकिन जो ओमान के मुरवजा कानून के मुताबिक ये कंट्रोल ड्रग है, ये सिर्फ ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है, उसका एक डाटा एंट्री होती है, कहाँ से डिस्पेंस होता है, वो सारा एक प्रोटोकॉल है। तो जो एक हम जहाँ रहते हैं दियार गैर में, अगर यहाँ के कानून को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम अच्छे और ज़िम्मेदार शहरी नहीं तस्वर किए जाएंगे। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक हैं, ट्रामोल टाइप, इस तरह के जो पेन किलर्स हैं ज़्यादा, जो जिस तरह मैंने बताया, मैं राव साहब आपको भेजूंगा भी से जो ब्रांड्स हैं, वीडियो के साथ साथ चला दूंगा सारी जी, और बाकी जो जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हैं, और एक लिब्रिक्स टैबलेट, 2-3 केसेस आए। लिब्रिक्स पाकिस्तान में वो कहते हैं जी गैस के, लेकिन ये पूरे गल्फ में लिब्रिक्स टैबलेट ये ममनू है। सऊदी अरेबिया में जो है उसको वो अपना बैन किया हुआ है। तो एक तो ये है कि आप इस तरह की दवाएं ना लेके आया करें, या तरीक़ेकार ये, अगर किसी को ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में जाएं, विजिट ओपन करें, वो एक ग्रीन प्रिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे, वो फिर आप बाहर से ले सकते हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है उन्हें। तो आप बहैसियत पाकिस्तानी, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने दोस्तों को, अपने जो पाकिस्तानी को एक आगाह करें कि आइंदा इस तरह से मोहतात रहें, क्योंकि जो एयरपोर्ट पे वो आपको रोकेंगे, पासपोर्ट रखेंगे, नॉर्मली ये होता है कि वो डिटेन भी कर सकते हैं एज़ पर लॉ, लेकिन चूंकि वो उनको ये होता है कि जी मुसाफिर है, तो हम जो है उसको पासपोर्ट रख लेते। वो कहते हैं जी आप हॉस्पिटल जो यहाँ सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट लेके आएँ और फिर आप वो फिर दोबारा आरओपी को भेजते एक तरीक़ेकार के मुताबिक, तो उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बता दिया है। मैं भी यही कहूँगा आप लोगों को कि लेकर आनी है मेडिसिन तो थोड़ी मकदार हो, ये ना लगे कि आप लोग बिज़नेस के हवाले से उसको लेकर आ रहे हैं, सेल आउट करेंगे यहाँ पर, थोड़ी हो 2-3 महीनों की कोई। और डॉक्टर साहब ये भी पूछना था, कोई किसी की अद्वियात मंगवा लेता है, जैसे मैं बाहर हूँ, कोई बंदा कह रहा है कि इसको ये प्रॉब्लम थी तो वो मंगवा लेता, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये गुज़श्ता 1 साल से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हुई हैं, तो अब जो एक इसी तरह पाकिस्तानी ने अपने बीमारी के लिहाज से, मस्कुलर पेन के लिहाज से, वो कंट्रोल ड्रग जो ममनुआ दवा मंगवा ली। एयरपोर्ट पे उसने अपने, उनके ट्रैवलर जिसने किया था ट्रैवल, उसका पासपोर्ट रख लिया। वो फिर बड़ी मिन्नतें समाजते करके उन्होंने कहनी जी चूँकि ये दवाई लेके आए तो हम नहीं ये करेंगे। वो फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हुआ। अब जो है हमने उनको ये कहा है कि जी आप जिस बंदे की दवाई है, वो अभी एक आध केस इस तरह हुआ, उन्होंने उनका पासपोर्ट ले लिया, दूसरे को दे दिया, लेकिन ये अल्टीमेटली इसमें आप सबसे ज़्यादा सफ़र होते, किसी को अगर इमरजेंसी जाना पड़ता है वो पासपोर्ट के बगैर नहीं जा सकता। हमारे लिए एज ए कम्युनिटी मेंबर
हम तो अरसे दराज से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का तशख़्ख़ुस जो है अपलिफ्ट करें, और हमने माशाल्लाह कलेक्शन सेंटर की सूरत में जो जितने प्रोग्राम हैं और सफ़ीर पाकिस्तान इमरान अली चौधरी साहब की काविश से ये मामलात हम देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हम फ्रंट लाइन पे हर सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक मुदबाना गुजारिश है कि आप इस तरह की दवाइयाँ जो है वो ना लेके आया करें। अगर आप लेके आते हैं तो जहाँ से लेते हैं उनसे कहें ये कंट्रोल ड्रग तो नहीं है। तो कोई भी पेन किलर जो ट्रेमोल, या जब मैं डिटेल्स दूंगा, ये स्लीपिंग पिल्स, नफ्सियात की दवाएं, ये ममनू है ओमान के कानून के मुताबिक। तो एहतियात बरतें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी। तो ये गुजारिश है जी। सब कुछ ही बता दिया डॉक्टर साहब ने, बस यही कहेंगे आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, और पाकिस्तान का नाम जहाँ पर भी आप लोगों को लगे कि यहाँ से ख़राब होगा तो वो काम नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर आप लोग आते हैं वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।